कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड-19 फिर से आ रहा है। अभी इसके कुछ वेरिएंट्स जैसे एनबी 1.8.1 सर्कुलेट हो रहे हैं और धीरे-धीरे इसकी प्रिवेलेंस बढ़ती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी अफेक्ट कर रही है। इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो सिम्पटम्स जनरली माइल्ड होते हैं। अभी तक का जो डाटा हमारे पास सामने आया है उसमें सीवियर लक्षण नहीं मिले हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार का होना, शरीर का टूटना, बहुत ज़्यादा कमजोरी का महसूस होना, सूंघने की और स्वाद की क्षमता में कमी आना, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा कुछ केसेज में अगर गंभीरता बढ़ती है तो उनमें सांस की दिक्कत भी पेशेंट्स को हो सकती है। तो क्योंकि अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल सर्च किए हैं उसमें इसके सिम्टम्स माइल्ड ही मिले हैं, तो बेटर है कि हम लोग सावधान रहें और इससे डरे नहीं। अब हम इसके बचाव के लिए, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात तो पब्लिक हेल्थ मेजर्स की आती है कि जो कफ एटिकेट्स होते हैं, जैसे अगर हम खांस रहे हैं तो अपने कोहनी के अंदर खांसें, मास्क का प्रयोग करें और जो प्रेफरेबली अगर हम किसी गैदरिंग में जाते हैं तो N95 रेस्पिरेटर मास्क का इस्तेमाल करें और एटलीस्ट 3 प्लाई जो सर्जिकल मास्क है उसका तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। इसके अलावा अपने हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना और ज़रूरत के हिसाब से हमें वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए। अब यह भी ज़रूरी है कि जो लोग पॉजिटिवली टेस्ट हो जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाए। बेसिकली अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप खुद से ही उसको आइडेंटिफाई करें, टेस्ट करवाएं और जो है अगर पॉजिटिव आते हैं तो खुद को आइसोलेट करें। अगर आप ऐसे लोग जिनको सिम्टम्स हैं वो पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो उनको हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हैंड हाइजीन का पालन करना चाहिए। तो वैक्सीन जो है उससे आम जनमानस में आज के ज़माने में काफ़ी भय व्याप्त हो गया है कि वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें फर्स्ट डोज आप वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को देखा गया है। तो अगर आप पिछली डोजेस को अच्छे से सह गए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो ये बहुत ही हाईली अनलाइकली है कि तीसरी डोज से आपको कोई दिक्कत होगी। बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन जो हमारी पिछले 2024-2025 के बाद की जो वैक्सीन अभी रिसेंट आई हैं वह इसके लिए, इस बीमारी के लिए इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपको कुछ वार्निंग साइंस जैसे कि सांस में दिक्कत होना, इंट्रैक्टेबल कफ, बहुत ज़्यादा फीवर आना, इस तरह के लक्षण होते हैं तो अपने क्लिनिशियन से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।